Hello बच्चों, let's see this question. The question states that which is an aromatic compound. So यहाँ पर हमारे पास कुछ compounds दे रखे हैं and हमें बताना है इनमें से कौन सा compound जो है वो aromatic है, right? Start करते हैं. सबसे पहले जो key concept हम यहाँ पे use करने वाले हैं इस question को solve करने के लिए, वो key concept क्या होगा? That is Huckel rule, right? हम यहाँ पे use करेंगे Huckel rule. So Huckel rule basically किसके corresponding होता है? Huckel rule बोलता है कि जो एरोमेटिक आपका कंपाउंड होगा उसके पास डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके पास डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने होंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, राइट, उसके वो जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक इन नेचर होता है, राइट. तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर हम n की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, सो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो तो आपके पास आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो जिनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 2, 6, 10 इस तरीके से सक्सीड कर रहे हैं, वो सारे जो कंपाउंड्स है वो क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक, राइट. अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, राइट. सो हमारे पास यहाँ पे 2 रिंग्स अटैच्ड हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं एंड इधर हमारे पास एक और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं. अब अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में हक्कल रूल के अलावा 2 और कंडीशन जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज जो आपका कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए, राइट. इसके बाद जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर एंड साइक्लिक, एंड देन उसके बाद हक्कल रूल वाली जो कंडीशन है उसको फॉलो करना चाहिए. अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर आपके पास ये प्लेनर है, राइट. यहाँ पर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको दिख रहे होंगे, राइट. ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट. इसके बाद ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इसके बाद ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी, बट ये दोनों आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट. एंड ये साइक्लिक रिंग में आ रहे हैं. सो ये तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसको ही फुलफिल नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे कार्बन है जो sp2 नहीं sp3 है, सो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, राइट. ऑल्सो अगर आप इसमें काउंट करते हैं आपके पास 1, 2, 3, 4 पाई बॉन्ड्स है. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड जो होता है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कपलिंग से बनता है. सो 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 में 8 हो जाएंगे, राइट. यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड अगर आप इसको देखें तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो आपका एरोमेटिक इन नेचर नहीं है, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, राइट. ये जो ऑप्शन नंबर डी है, अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं O नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड्स, राइट. सो अगर अब आप इसमें देखो तो ये प्लेनर तो है, राइट. ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, बट अगर हम इसमें काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स है. 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं हक्कल रूल की. सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ये एरोमेटिक इन नेचर नहीं है. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, सो अगर अब हम इसमें देखें, सो यहाँ पे हमारे पास ये नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर्स हैं, एंड ये हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स है. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर नाइट्रोजन जो है वो आपका साइक्लिक रिंग में इन्वॉल्व है, एंड अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, राइट, मतलब अगर इस वाले केस में देखें तो ये आपका नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सो इसके लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट. सो अब अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, सो इस वाले केस में, सो अगर हम बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, सो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन का गिवन है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन के लोन पेयर, देन हमारे पास इधर नाइट्रोजन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट. एंड यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड, एंड इधर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप इधर अटैच्ड है एंड एक मिथाइल ग्रुप इधर अटैच्ड है, राइट. एंड ये डबल, इधर हमारे 2 लोन पेयर्स एंड इधर 2 लोन पेयर्स. एंड अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो दोनों ही केसेस में नाइट्रोजन आ रही है, बट दोनों में एक डिफरेंस है जो कि अभी हम देखेंगे. यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है एंड इधर हमारे पास, इधर भी नाइट्रोजन है एंड इधर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, एंड यहाँ पे हमारे पास ये रिंग कंप्लीट हो रही है विद डबल बॉन्ड, एक इधर और एक इधर, एंड यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप है, राइट. एंड नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है? लोन पेयर्स है. सो दोनों केस में एक जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज कि सी वाले पार्ट में ये वाला जो नाइट्रोजन है ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट.
एंड इधर भी हमारे पास ये वाला नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड हमें पता है अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो साइक्लिक रिंग में उसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम इधर काउंट करें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 इधर 4, 2 नाइट्रोजन इसके और 2 इधर, तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। एंड हमें पता है अगर हम हकल रूल के हिसाब से देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले एरोमेटिक होते हैं, उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले एरोमेटिक होते हैं, उसके बाद डायरेक्टली 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले एरोमेटिक होते हैं, ना कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले। तो सी वाला भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अभी तक हमने ए और डी को तो कैंसिल आउट कर ही दिया था। अब अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन को, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। एंड ये नाइट्रोजन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, राइट। सो हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे। सो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हो जाएंगे एंड 2 ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर है ये हमें काउंट करने हैं, 2 ये डबल बॉन्ड के, राइट। सो ये कॉन्जुगेशन करेंगे, राइट। सो ये इधर एंड ये इधर, इस तरीके से साइक्लिक कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो जाएगा। सो अगर अब आप काउंट करो तो इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल हमारे पास यहाँ पर जो है एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो ये प्लेनर भी है एंड ये साइक्लिक भी है, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है अमंग द ऑल दीज, राइट, कंपाउंड्स। सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है एंड यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।